हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अतिथि शिक्षक का अभी कार्य कर रहे हैं या फिर अगर आप नए सत्र में अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है कि आप नए सत्र में अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को वार्षिक परीक्षा के लिए जो अभी 24-25 का जो सत्र है उसमें मूल्यांकन के संबंध में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ताकि जो भी कार्य शेष बचा है उन लोगों को बुलाकर वो कार्य पूरा किया जा सके। साथ ही यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को नए सत्र में किस प्रकार से लिया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी और क्या क्या चीज़ें उनके प्रोसेस से उनको गुजरना होगा और किन किन लोगों को पहले रखा जाएगा, क्या क्या प्राथमिकता रहेगी, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको हर एक जानकारी विस्तार से दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो आपको तारीख दिख रही है, दिनांक 28/3/2025 को ये आदेश जारी हो चुका है और यहाँ पर यह आदेश जो है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश, शाला प्रभारी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आप इसे अगर देखते हैं तो शैक्षणिक क्षेत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, तो बोर्ड का जो मूल्यांकन हो रहा है बोर्ड परीक्षा का, उसके मूल्यांकन हेतु अतिथि शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है और जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तब दोबारा से जब नया सत्र शुरू होगा तो क्या उन अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा और अगर लिया जाता है तो क्या प्रोसेस रहेगी, ये पूरी जानकारी इस PDF के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखते हैं तो इनका जो भी विषय है वो है, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने पूरी बात आपको बता दे रहा हूँ कि ये किस प्रकार से रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य प्रचलित हैं और नवीन अकादमिक सत्र दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने का अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। तो मतलब अतिथि शिक्षक जितने भी हैं जिनको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं नीचे, उनके मूल्यांकन के लिए उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है और उसके बाद में अतिथि शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार से होगी वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट और पैनल का नाम यहाँ पर दे दिया गया है जिन जिन शिक्षकों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो SSS1 केमिस्ट्री, SSS1 मैथ्स, SSS1 हिस्ट्री, SSS1 कॉमर्स, SSS1 सोशोलॉजी, SSS2 मैथ्स, SSS2 सोशल साइंस और SSS2 साइंस, इन सारे पैनल के हिसाब से जो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको और भी आगे की जानकारी दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको बताया जा रहा है, तो देख लीजिए, बने रहिएगा वीडियो के अंतर्गत, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लिखा है कि उपरोक्त विषयों के मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है, अतः इन विषयों के समस्त नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रित या आमंत्रण की कार्यवाही अस्थायी रूप से GFMS पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी। और इसके लिए क्या कार्यवाही स्तर रहेगा और किस किस के पास जाना होता है और कौन लोग इसको जो वो देखेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। तो कार्य विवरण, यहाँ पर कार्यवाही का विवरण जो है वो पूरा दिया गया है कि कौन किसके लिए यहाँ पर कार्य करेगा। और देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्यवाही के स्तर है, सबसे पहले नंबर पर जिसका काम रहेगा वो रहेगा संकुल प्राचार्य का। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं इनके माध्यम से सारे कार्य होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं पूरी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा है संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक पैरा 1 तालिका के अनुसार जब मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। आप पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से ये काम होगा, तब
आप अभी यहाँ पर अपना काम कर पाएंगे। दूसरा है, रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी की मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसमें रिक्त समयावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाएगा। तो ये है यहाँ पर, और बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर अगला क्या दिया गया है कि यहाँ पर लिखा है, संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्त हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। दिनांक यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दिनांक दी गई है 28/3/2025 से 3/4/2025 तक यहाँ पर ये चीज़ें चलने वाली हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस डेट के अंतर्गत सारा काम हो जाएगा। आगे की जानकारी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं दूसरा जो आएगा, उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो दूसरी स्टेप क्या है आपकी, अगली स्टेप में है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिया है कि जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर अप्रूव या रिजेक्ट की कार्यवाही करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जिला शिक्षा अधिकारी GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। दिनांक अगर आप यहाँ देखते हैं तो 28/3/2025 से 4/4/2025 तक ये कार्य चलेगा। इसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है आपका शाला प्रभारी का, वो भी आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ जाए। लिखा है कि शाला प्रभारी द्वारा हाई स्कूल, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव, यहाँ पर आप देख लीजिए, की गई शॉर्ट टर्म रिक्त के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची में अतिथि शिक्षक को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे और विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करेंगे। दिनांक अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 1/4/2025 से 10/4/2025 तक रहेगा, और शिक्षक मूल्यांकनकर्ता जैसे ही शाला में उपस्थित होगा उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाए। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है, और मैंने आपको हर एक जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश की है। आगे और भी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। थोड़े से सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो पहला दिया गया है कि संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकेंगे। दूसरा है, अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी और किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा और राज्य स्तर से कोई आवंटन नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निर्देश अनुसार समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो ये आपकी पूरी जानकारी दोस्तों, मैंने आपको हर एक जानकारी बताने की कोशिश की, और इसमें अगर कुछ छूट गया है या आपका कोई भी अगर सवाल रहता है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ताकि हम उसका निराकरण कर पाएँ। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसको जान पाएँ। और अगर आप इसी प्रकार और भी अतिथि शिक्षक के बारे में समय समय पर अपडेट देखना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट योजना के बारे में अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे अपडेट समय समय पर देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।